सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग पॉवर्टी का छोटा सा जो लास्ट में बचा है वो देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, एक आप लोग काम जरूर करिए कि जो पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके एबिलिटी जोन में क्वेश्चन दिए होंगे बुक के, जो आपके मतलब चैप्टर के हर लास्ट में दिया होता है एबिलिटी जोन, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, उसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो एक बार पढ़िए। ठीक है। और दूसरी बात, इससे पॉवर्टी से रिलेटेड जो करंट टॉपिक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट अभी योजना लॉन्च करती रहती है, जैसे कोई भी योजना जैसे लॉन्च कर रही है, ठीक है, तो उसके बारे में एक आप जरूर आइडिया रखिए। क्योंकि होता क्या है एक्चुअली में, उसको आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि कोई भी योजना आई अभी, उसको बहुत डिटेल में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है कौन, बस उसको थोड़ा सा आइडिया रखिए। क्योंकि होता क्या है ना कि सीबीएसई में कुछ, जैसे पिछली बार उज्ज्वला योजना सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर के लिए गवर्नमेंट लाई थी। उसमें फ्री सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट करने का, फ्री एलपीजी कनेक्शन का वो प्रोविज़न था। तो ये सारी योजनाएं जो हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी योजनाएं नहीं, मतलब जो पॉवर्टी, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, जो इन चैप्टर से रिलेटेड हैं, ठीक है ना, तो वो योजनाओं को आप थोड़ा एक नज़र रखिए उन पे, ठीक है ना, जो जो योजनाएं लॉन्च करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी हर चीज़ को कोरिलेट करिए एक दूसरे से। क्योंकि जितनी भी, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज अनाउंस करा, जैसे आत्मनिर्भर भारत को हम सेल्फ रिलायंस पैकेज भी बोल सकते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। तो इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्यों ये लॉन्च करा, कितना इसमें पैसे का एलोकेशन करा था। ठीक है। सेल्फ रिलायंस। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, मतलब थोड़ा आइडिया रखिए। ऐसे कोई आप यूपीएससी का पेपर नहीं दे रहे हैं जो आपको बहुत डिटेल में इसमें पढ़ना है, ठीक है। इन स्कीम्स को बारे में एक बार नज़र रखिए। जैसे नहीं, आपको क्लास में हर बच्चे का नाम पता है, अब उसके बारे में ये थोड़ी ना पता होता है कि क्या कितने, क्या कैसा है, क्या बुरा है कि अच्छा है, किसी किसी के बारे में पता होता है। तो ऐसे ही स्कीम्स के बारे में भी, जो कुछ स्कीम्स हैं वो आप समझ जाएंगे। क्योंकि जो आपके चैप्टर हैं इंडियन में, उनसे जो रिलेटेड स्कीम्स हैं, मतलब जैसे पॉवर्टी, तो पॉवर्टी से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली गरीबी को हटाने हटाने के लिए, उन सब योजनाओं को आप थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है ना। जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, तो उन सारी योजनाएं, वो सारी योजनाएं जो हैं, उससे रिलेटेड जो सारी योजनाएं, उनमें आप एक नज़र रखिए। गूगल में आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो थोड़ा ये आपको करना तो पड़ेगा, मार्क्स लाने तो करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो थिंकिंग क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन टाइप के, हॉट्स वगैरह, जो आपकी बुक्स में भी दिए रहते हैं, अगर बुक में नहीं दिए हैं तो कई सारी बुक्स आती हैं, जैसे एग्ज़ाम आइडिया है, ऑल इन वन तो मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करूँगा, बट एग्ज़ाम आइडिया मैं पढ़ाता हूँ उसी से। एग्ज़ाम आइडिया ठीक मुझे लगी। और संदीप गर्ग की भी बुक बुक ठीक है। संदीप गर्ग आपके शायद स्कूल्स में चलती है कि नहीं चलती है, ठीक है। तो संदीप गर्ग की भी ये जो एक तरीके से गाइड है वगैरह टाइप की आती हैं, तो वो भी ठीक है। एग्ज़ाम आइडिया मुझे ठीक लगी। एग्ज़ाम आइडिया में जो बैक क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब जो चैप्टर को समझाने के बाद क्वेश्चंस दिए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उनकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। क्योंकि क्या होता है कि आपसे बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। आपसे कुछ एप्लीकेशन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तब आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब जब आपको चैप्टर अच्छे से आता हो, जब आपने उस तरीके के क्वेश्चंस पढ़े हों, ठीक है ना? तो मैं कराऊँगा, बट आप अभी से पढ़ना चालू करिए। क्योंकि अभी मेरा मेन फ़ोकस है चैप्टर को कंप्लीट करना, सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है ना? तो साइड बाय साइड आप लोग अपना होमवर्क करते चलिए, ठीक है? चलिए ख़त्म करते हैं, लास्ट का टॉपिक है। लिखा है कि देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू मेक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम मोर इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। सारे हमने प्रोज एंड कॉन्स पढ़े थे अभी हमने ऊपर, इसके पहले वाले लेक्चर्स में। ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स किसके? प्रोज एंड कॉन्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो गरीबी हटाने के लिए प्रोग्राम लाए गए थे, उसके प्रोज एंड कॉन्स पढ़े। नो डाउट दैट द गवर्नमेंट हैज स्पेंट ह्यूज अमाउंट। देखिए, होता क्या है कि गवर्नमेंट योजना लाती, बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट खर्च करती है पॉवर्टी को हटाने के लिए। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में गरीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करती है गरीबी को हटाने के लिए। बट सर्टेनली द डिज़ायर रिजल्ट आर नॉट अवेलेबल। बट जो रिजल्ट जिस लिए स्कीम बनाई गई थी, वो रिजल्ट
फुलफिल नहीं हो पाया, वो मतलब वो चीज़ नहीं फुलफिल हो पाई जिसलिए स्कीम बनाई गई थी। इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म, पहली बात तो ये है कि जो गवर्नमेंट का डिलीवरी मैकेनिज्म है, मतलब कि जिससे क्या कहते हैं पैसे का एलोकेशन होता है, मतलब जिससे स्कीम्स में पैसे का जो एलोकेशन हो रहा है, तो वो बहुत इनएफिशिएंट है, मतलब कि लोगों तक फ़ायदा नहीं पहुँच पाता है, ठीक है ना? तो लिखा है इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट अलोंग विथ लार्ज स्केल करप्शन, जो बहुत बड़े स्केल में करप्शन है, आर द प्रिंसिपल फैक्टर बिहाइंड फेलियर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है? मतलब कि 2 रीज़न है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के। देखिए गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, योजनाएँ लॉन्च कर रही है जितनी भी हैं, बट जो डिलीवरी मैकेनिज़्म बहुत ही बेकार है और लार्ज स्केल करप्शन है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो गरीबों को फ़ायदा नहीं मिल पाता। एक लाइन बोली थी जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी, लेट प्राइम मिनिस्टर, वंस रिमार्क दैट द टोटल हेल्थ ईयर मार्क्ड फॉर द पुअर ओनली 15% एक्चुअली रीच देम। मतलब बोला था उन्होंने कि अगर मैं 100 रुपये खर्च करता हूँ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में, तो सिर्फ गरीबों के पास कितना रुपये पहुँचता है, 15 रुपये। देखिए मतलब उनको राजीव गांधी ने अपने टाइम पे ही बात बोल दी थी, तो आज के टाइम भी ये बात सही है लमसम। मतलब टोटली तो नहीं बोल सकते हैं सही, क्योंकि कहीं कहीं तो चीज़ें सही चल रही हैं, बट उन्होंने बोला था कि अगर मैं 100 रुपये गरीबों के लिए खर्च करता हूँ तो गरीबों तक सिर्फ 15 रुपये का पहुँच पाते हैं। ये आप लाइन लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है ना? अब देखिए डिस अब देखिए पॉवर्टी, देखिए एक बात है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है? तो समझते हैं डिसेंडिंग इनटू पॉवर्टी। देखिए पॉवर्टी क्या है, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में लाई गई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अलॉन्ग विथ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में हैव, देखिए लिखा है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई और साथ ही साथ जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम लाया, एक्सलेटेड द पेस ऑफ ग्रोथ, पेस ऑफ ग्रोथ इससे बड़ी ग्रोथ हुई, एंड रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। और देखिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जो उसके बाद क्या कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए, जितने भी मनरेगा वनरेगा जितने भी, ये सब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, बट इससे गरीबी कम हुई, बट देयर आर मिलियंस लिविंग अंडर अ कांस्टेंट थ्रेट ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन। बट अभी भी कई सारे मिलियंस लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, ठीक है, बीपीएल रह रहे हैं। देयर आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, अभी भी कई सारे, ज़्यादातर हमारे यहाँ जो फार्मर हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, पर्टिकुलरली इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ज़्यादातर ये किसान कहाँ पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैव एक्सपोज देम द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई वो टोटली किसमें बेस्ड थी, मार्केट फोर्सेस में, मार्केट फोर्सेस में बेस्ड है। और 1991 के जो पहले हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा था, वो चल रहा था सोशलिस्टिक वाला, मतलब कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल। जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है वो एक तरीके से कैपिटलिस्टिक है। कैपिटलिस्टिक मतलब मेथड में काम करती, मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेन रोल किसका रहता है, मार्केट फोर्सेस का। तो लिखा है यहाँ है, लिखा है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैव एक्सपोज देम द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने एक्सपोज कर दी जो अनसर्टेनिटीज है मार्केट, मतलब मार्केट कितना अनसर्टेन है। मार्केट फोर्सेस हैव ड्राइवन डू द कॉमर्शियल फार्मिंग। अब देखिए मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या हो गया, मार्केट फोर्सेस की वजह से कॉमर्शियल फार्मिंग होने लगी। कॉमर्शियल फार्मिंग मतलब अब जो किसानी है, मतलब जो क्या कहते हैं लोग फार्मिंग करते हैं, किसान जो फार्मिंग करते हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए करने लगे। ऑफन दे फाइंड देमसेल्फ हेल्प इन coping with high cost of commercial cultivation as well as managing the uncertainties of the market। देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑफन दे फाइंड देमसेल्फ हेल्पलेस इन कोपिंग विथ हाई कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल कल्टीवेशन। कभी कभी क्या होता है, जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है वो बहुत ही महंगा होता है, तो वो कभी कभी उस कल्टीवेशन की कॉस्ट को बियर अप नहीं कर पाते, कौन, फार्मर, ठीक है ना। एज वेल एज मैनेजिंग अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट, कॉन्सिक्वेंटली द ड्राइवन बीसीएस सर्कल। अब वही बात है कि देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से कॉमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा प्रमोट हुई, और कॉमर्शियल फार्मिंग के प्रमोट होने से क्या हुआ, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, मतलब हाई कॉस्ट लगने लगी कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, क्या लगने लगी, हाई कॉस्ट लगने लगी, और वो मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे वो जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज़ है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस करी, कोई चीज़ उन्होंने प्रोड्यूस करी, अब उसका प्राइस क्या हो गया, फॉल हो गया मार्केट में, ठीक है। तो उन्होंने देखिए कोई चीज़ ह्यूज अमाउंट पे प्रोड्यूस करी, ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस करी, ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ प्रोड्यूस करी, और उसका प्राइस क्या हो गया, मार्केट में गिर गया।
तो जब उसका प्राइस मार्केट में गिर गया है तो क्या होगा? उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं निकला भाई। आप मान लीजिए कोई चीज़ आपने बनाई, बहुत लार्ज स्केल में बनाई, बट उसकी मार्केट में डिमांड नहीं हो रही है, ठीक है? तो तुम आपके आपकी चीज़ का प्राइस क्या होगा? फॉल हो जाएगा। तो इन अनसर्टेनिटीज़ ऑफ द मार्केट के भरोसे जो मार्केट अनसर्टेन है, तो इसके लिए क्या कहते हैं, उनकी एक इनकम नहीं स्टेबल हो पा रही थी। तो ये सारे इसके क्या कहते हैं नुकसान थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद, कि गवर्नमेंट की एक सॉरी जो फार्मर का क्या कहते हैं कि एक अनसर्टेन काम हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, कॉन्सिक्वेंटली देयर आर बीइंग ड्राइवन, और इस जिसकी वजह से वो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि एक एक अनएंडिंग सर्कल ऑफ पॉवर्टी करीब होते जा रहे हैं। थाउजेंड ऑफ देम इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र हैव कमिटेड सुसाइड ड्यू टू अनबियरेबल बर्डन ऑफ पॉवर्टी एंड इंडेप्टनेस, और जिसकी वजह से 1000 लोगों ने सुसाइड भी करा। और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्यों क्यों सुसाइड करा? क्योंकि पॉवर्टी का जो अनबियरेबल बर्डन था, इंडेप्टनेस जो कर्ज का बहुत ज़्यादा बर्डन था, उसके चक्कर में उन्होंने सुसाइड करा, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं क्यों कॉमर्शियल फार्मिंग प्रमोट हुई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद। और कॉमर्शियल फार्मिंग प्रमोट होने की वजह से हाई कॉस्ट ऑफ कॉमर्शियल कल्टीवेशन होने लगा, क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए जो आप फार्मिंग करेंगे वो क्या कहते हैं कि काफ़ी कॉस्टली होती है, उसके क्या कहते हैं हाई कॉस्ट लगती है, तो फार्मर तो इतना बियर अप कर नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, और उसने अगर बियर कर भी ली तो मार्केट में उसके प्रोडक्ट की अगर डिमांड नहीं हो रही तो उसको उसका उतना प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें की वजह से वो सुसाइड करने के लिए क्या कहते हैं सुसाइड करी, और उसने इंडेटनेस कर्जदार हो गया, इन सब चीज़ों के इसके प्रोज एंड कॉन्स टाइप के इसने बताया, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।